हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नफीस सर और अब हम करने वाले हैं फिजिक्स न्यू सिलेबस का थर्ड चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के एमसीक्यूज, जो कि टेक्स्ट बुक में पेज 73 पर हैं। सो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स possess ऑप्शन ए ओनली काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड डी नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आइडियल गैस में क्या होता है। इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरेक्टिंग। तो पहले तो आपको आइडियल गैस में ये कंसिडर करना है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है एंड हेंस देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक। तो उसकी जो भी एनर्जी है आइडियल गैस की, वो है ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। सो द एवरेज टोटल एनर्जी देयरफॉर इज इक्वल टू n टाइम्स हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो है हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर। और सपोज गैस में n मॉलिक्यूल्स हैं तो ये होगी उसकी टोटल एवरेज एनर्जी, जो कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइए देखते हैं सेकंड एमसीक्यू क्या है। The mean free path lambda of molecules is given by, where n is the number of molecules per unit volume and d is the diameter of the molecules. Small n is equal to capital N divided by v. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मीन फ्री पाथ लेमडा का करेक्ट आंसर, करेक्ट फार्मूला सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन में। और इन सारे फार्मूले में जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कैपिटल N डिवाइडेड बाय v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और जो d है फार्मूले में वो है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको ये समझना है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। सो द मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के और वो रैंडम मोशन में हैं, तो उनका आपस में कोलिजन होता रहता है कंटिन्यूसली। सो सपोज एक मॉलिक्यूल को आप अगर देखेंगे तो उसके दो कोलिजन के बीच में वो जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो होता है फ्री पाथ। और वो फ्री पाथ जो कवर होता है वो कांस्टेंट स्पीड से कवर होता है। अब इसका एवरेज जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन ऑल द मॉलिक्यूल्स। ये इस तरीके से होगा। एंड दिस मीन फ्री पाथ वेरीज इनवर्सली विद द डेंसिटी ऑफ गैस, यानी गैस की डेंसिटी आप ऐसा लिखेंगे रो इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल मास किस तरीके से होगा कि सपोज एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m और उस गैस में टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो गया nm टोटल मास एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये होगी डेंसिटी। तो जो मीन फ्री पाथ है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये इन दोनों चीज़ों के मीन फ्री पाथ रो के और डी स्क्वायर के दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इन सारे फार्मूले में अगर आप चेक करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा आपको, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, इस रो के अंदर n और डिवाइडेड बाय v है, यानी कि n डिवाइडेड बाय v उसके प्लेस पे n, तो वो इसको आपको जो मिलेगा वो c में मिलेगा। ठीक है।
और जो कांस्टेंट है √2π, ये सब आपको टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला याद करेंगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसका। तो टेक्स्ट बुक में वो इस तरीके से प्रिंटेड है, लेमडा इक्वल टू 1/√2πd², एंड ब्रैकेट में है n/v। n/v ये नंबर डेंसिटी है, यानी कि स्मॉल n है। तो आप चेक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। नाउ नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू क्या है? इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% isothermally, then its volume will decrease by 9%, increase by 9%, decrease by 10%, और increase by 11.11%। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक गैस है, उसका प्रेशर जो है 10% डिक्रीज करते हैं आइसोथर्मली, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो अगर मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर है 100%, तो फाइनल प्रेशर उसमें से 10% लेस होगा तो बचेगा 90%। तो फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस जो बॉयल्स लॉ है वो है PV इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इनिशियल में P1V1 और फाइनल में P2V2, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें जो है P2 90% और P1 100% सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसको रीअरेंज करके जब डिवाइड करेंगे तो V2 मिलेगा। V2 इक्वल टू 10/9 इंटू V1। अब 10/9 आप जब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 9 1 ज़ा 9, और ये आंसर होगा 1.1111 एंड सो ऑन। तो ये है V2 इक्वल टू 1.1111 टाइम्स ऑफ V1। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या है, यानी परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम V2 इनिशियल वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम V1 इंटू 100%। अब इसमें V2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से 1.1111 इंटू V1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1.1111 -1, माइनस करने के बाद ये होगा 0.1111, और 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 11.11%। तो ये वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब देखते हैं फोर्थ MCQ टेक्स्ट बुक में क्या है। इफ A equal to 0.72 and R equal to 0.24, then the value of TR is option A 0.02, option B 0.04, option C 0.4 and option D 0.2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो A है वो है एब्जॉर्प्टिविटी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। R जो है वो है रिफ्लेक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड TR जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। बॉडी पे जो रेडिएंट हीट इंसिडेंट होता है उसकी एनर्जी का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्वेश्चन में एब्जॉर्प्टिविटी गिवन है, रिफ्लेक्टिविटी जिसको रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं R ये गिवन है, एंड ट्रांसमिटिविटी इसको ट्रांसमिटेंस भी बोलेंगे, ये फाइंड करना है। और अगर आपको थ्योरी याद है तो इन तीनों कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब A की एंड R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.04, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी एंड आंसर है 0.04 ट्रांसमिटेंस। नाउ द लास्ट MCQ ऑफ दिस चैप्टर इन टेक्स्ट बुक is the ratio of emissive power of perfectly black body at 1327 degrees Celsius and 527 degrees Celsius is option A 4:1, B 16:1, C 2:1 and D 8:1। स्टूडेंट्स, इमिसिव पावर का रेशो बताना है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का दो अलग अलग टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम उस टेम्परेचर को जो है केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। 1327 को प्लस 273 करेंगे तो मिलेगा 1600 केल्विन, और इसमें जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा T2 800 केल्विन।
द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पावर 4 है। इसमें जो कांस्टेंट होता है सिग्मा, उसे बोलते हैं स्टेफेंस कांस्टेंट। एक्चुअली ये स्टेफेंस लॉ है। और जब आप इसको दो टेम्परेचर के लिए दो फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो सिग्मा कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और ये होगा R1/R2 इक्वल टू T1/T2⁴। अब T1 एंड T2 का रेशो वैल्यू है हमारे पास, सब्सटीट्यूट करेंगे 1600 डिवाइडेड बाई 800, ये आएगा रेशो 2 और 2 की पावर 4 होगी 16, इसलिए इसका आंसर है 16/1, 16:1 एंड करेक्ट ऑप्शन है बी।